टेलीस्कोप बनाया था तो लोग कहते हैं कोई मिसाइल बना रहे हैं। जब मैंने आंख से देखा तो वो बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। चांद से सियारे, सियारे से सितारे, सितारे से कहकशां। वैसे ही टेलीस्कोप है जिस तरह गैलीलियो ने अपनी 17वीं सेंचुरी में बनाई थी टेलीस्कोप। साइंसदान आगे नहीं आ पा रहे, वो यही है कि इनको अवेयरनेस नहीं है कि एस्ट्रोनॉमी क्या है। कि रात को वो हबस के अंदर में बैठ के चांद देख रहा होता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ एचडी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं फैसलाबाद के एक ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट से जिन्होंने महज 12 साल की उम्र में अपनी पहली टेलीस्कोप बनाई और एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मज़ीद इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी आपकी एज कितनी? अभी मैं 17 ईयर्स ओल्ड हूँ और ए लेवल्स का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। सही। तो इस बात में कितनी सदाकत है कि आपने 12 साल की उम्र में, जब बच्चे खेलते हैं, आपने टेलीस्कोप बना दी? सो बात तो बिल्कुल सच है 100%। मुझे शुरू से ही एस्ट्रोनॉमी का शौक था और आर्टिकल्स वगैरह पढ़े एंड सिर्फ ही एक यानी कि पढ़ने तक ही शौक रहा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना प्रैक्टिकली इन सारों को देखा जाए। टेलीस्कोप अफोर्ड करना तब पॉसिबल नहीं था तो सोचा अपनी टेलीस्कोप बनाता हूँ। एज मैटर नहीं करती, तब पैशन था मेरा, क्यूरियोसिटी थी। तो बस रिसोर्सेज इकट्ठे करके अपनी टेलीस्कोप बनाई गाँव में बैठ के। वाह! 12 ईयर्स ओल्ड मेरी एज थी। सही। तो आपने कहाँ से देखा कि एक टेलीस्कोप बनती कैसे है? यूट्यूब का इस्तेमाल किया या कैसे? क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ता था, मुझे बेसिक नॉलेज थी कि किस तरह की टेलीस्कोप होती है, बुक्स में देखा हुआ था। खैर मैंने फेसबुक पर कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे। फैसलाबाद लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी एक ग्रुप था, उसके अंदर सारे बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर जो लाहौर के हैं। उधर सीनियर से फिर मैंने रब्ता किया, उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि किस तरह आप कौन सी शॉप से आपको लेंसेज मिलेंगे, कहाँ से कितने एमएम का अपने सैनिटरी पाइप लेना है, कैसे उसको असेंबल करना है। तो वहाँ से मैंने सारी गाइड हासिल की एंड यूट्यूब से भी कुछ वीडियोस देख ली। सही। तो ये सारी जो अचीवमेंट है, इतनी बड़ी आपने टेलीस्कोप बना दी, तो उसका फिर जब एंड रिज़ल्ट जब आपको पता चल गया ये सारी कंप्लीट बन चुकी है, तो रिज़ल्ट आपके तवक्कुआत के मुताबिक ही था? मेरी तकवा से बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं बुक्स में देखता आ रहा था, पिक्चर्स में सिर्फ़ देखता आ रहा था, मगर जब मैंने आँख से देखा तो वो बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और क्यूरियोसिटी और जो पैशन था वो और बढ़ गया कि इनको अब और करीब से देखना है और क्लियर करना है। तो वो एक नेवर एंडिंग जर्नी स्टार्ट हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिज़ल्ट था उसका। और फिर जैसे उस टेलीस्कोप बनी, अभी कुछ ही माह हुए थे उसको बने, तो मुझे एक मैसेज आया लाहौर से कि आपको प्रोफेशनल टेलीस्कोप गिफ्ट करते हैं। और वो उससे डबल थी, बल्कि ट्रिपल थी। तो फिर तो एक और एक और जर्नी स्टार्ट होगी। सही, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। मुझे ये बताएँ कि ये इस जर्नी का आगाज़ कैसे होता है? आपको आइडिया कैसे आता है कि आपका इंटरेस्ट ये है, एस्ट्रोनॉमी है, स्पेस है? सो शुरू-शुरू में जब मैं तकरीबन 5-6 साल का था तो मैं डॉक्टर बनने का बहुत शौक था क्योंकि घर का माहौल इस तरह का था। मामा मेरी नर्स हैं, तो डॉक्टरी की तरफ, मेडिसिन की तरफ मेरा ज़्यादा शौक था। बट जब मगर वो वाली जो क्यूरियोसिटी थी एंड वो वाला जो शौक था, पैशन नहीं था उसका। सिर्फ़ ये नहीं कि ये था कि हाँ, डॉक्टर अच्छे लोग होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो इस तरह था। बट जब मैंने बुक्स में वो पढ़ा ना कि जुपिटर के इतने चाँद हैं, सैटर्न के इतने चाँद हैं, तो एक तजस्सुस पैदा हुआ, एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि इसके बारे में और पढ़ना है, ये क्या है, किस तरह है? किस तरह के चाँद हैं, उसके कैसे नज़र आते हैं, कितना दूर है वो हमसे, हमारी ज़मीन का तो एक चाँद है। जब इस तरह के क्वेश्चंस पैदा होने लग जाते हैं, तब आपको पता लग जाता है कि आपका यही इंटरेस्ट है और आपको इसको ही आगे लेके जाना है। एंड वो जब पढ़ना शुरू किया तो वो खत्म ही नहीं हुआ। चाँद से सियारे, सियारे से सितारे, सितारे से कहकशां। तो वो एक नेवर एंडिंग जर्नी थी स्टार्ट। सही। तो ये जो स्पेसिफ़िकली आपने अपनी टेलीस्कोप बनाई सबसे पहले, उसकी स्पेसिफ़िकेशन क्या है? और मज़ीद लोग होते हैं, जैसे हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनका नाम रखते हैं। आपने कोई नाम सोचा हुआ है इसका? इसका नाम तो मेरा कोई ख़ास नहीं। असल में ये वैसी ही टेलीस्कोप है जिस तरह गैलीलियो ने अपनी 17वीं सेंचुरी में बनाई थी टेलीस्कोप। बट मेरी का साइज़ थोड़ा बड़ा था। तो जो उसकी स्पेसिफ़िकेशंस तकरीबन 30x ज़ूम होता था उससे। और उसका डायमीटर 70 mm था, जिससे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी नज़र आ जाती थी। मून के क्रेटर्स नज़र आ जाते थे जो मून पे खड़े हैं, और जुपिटर के 4 चाँद नज़र आ जाते थे, सैटर्न के रिंग्स नज़र आ जाते थे, और हल्का-हल्का ग्लिम्प्स आता था उनका। तो यही टेलीस्कोप थी वो। सही। तो जब आपने ये कामयाबी से तजुर्बा अपना सरअंजाम दिया, उसके बाद घर वालों से कितनी एप्रिसिएशन मिला? मेरे पेरेंट्स तो अब्रॉड थे तब, सऊदी अरब होते थे और मैं इधर पाकिस्तान था। तो गाँव में तो पहले लोग कहते थे कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, कोई मिसाइल बना रहा है क्योंकि वो इतनी लंबी टेलीस्कोप थी। मगर जो मेरे मामू लोग थे और जो मेरे खाला थे, उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया। और फिर ऑनलाइन जब मुझे एप्रिसिएशन मिली, कैश प्राइज़ेज़ मिले, तो फिर और ज़्यादा उनका यकीन हो गया कि ये कुछ सही काम कर रहा है। तो फिर मुझे सपोर्ट मिलने लगी साहब से। सही। तो अभी पहली टेलीस्कोप से लेके आज तक क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं जो कि आप हासिल कर चुके हैं?
टेलीस्कोप जब अंडर प्रोसेस थी तब मैंने स्पार्को और स्पेस एजुकेशन अवेयरनेस ड्राइव, 2 पाकिस्तान की ये स्पेस एजेंसीज़ हैं, इनके ज़ेरे तहत होने वाले कॉम्पिटिशन में पार्ट किया। उसमें से एक ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन था जिसमें हमने एक सियारे के चाँद पे ऐसे लिखना था, उसमें मैं नेशनल विनर रहा। फिर उसके बाद मुख्तलिफ ड्राइंग कॉन्टेस्ट आते रहे, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। स्पेस ड्राइंग्स थी, आर्ट था उनमें। फिर बाद में और हम आगे चलते तो देखते नासा के कॉम्पिटिशन थे कुछ। उसके अंदर एक रिसर्च कॉम्पिटिशन था, एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन, और उसमें हमारी टीम जो थी वो पाकिस्तान की ओनली टीम है जिसने अभी तक एक एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया हुआ है। प्रीलिमिनरी डिस्कवरी है वो एस्ट्रॉयड की, एंड दैट इज़ द ओनली डिस्कवरी फ्रॉम पाकिस्तान। साथ-साथ वर्ल्ड स्पेस वीक के कुछ इवेंट्स होते हैं जिनमें हम पब्लिक आउटरीच करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, सेशंस करवाते हैं। वो हमने गाँव में, फैसलाबाद में, लाहौर में बहुत सारे सेशंस करवाए। उनमें हमारी जो सोसाइटी है फैसलाबाद एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, वो ज़ेर-ए-फ़हरिस्त थी, और तभी मैंने फैसलाबाद एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी कायम की ताकि हम लो और भी बच्चों को और भी लोगों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताएँ। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही आने वाला था कि हमने यूजुअली ये देखा है बल्कि सुनते आते हैं कि पाकिस्तान का शायद एजुकेशन सिस्टम में कुछ कोई चीज़ लैक करती है जिसकी वजह से हमारे साइंसदान नहीं आगे बढ़ते। तो ये क्या टॉपिक और ये जो सब्जेक्ट है ये डिफ़िकल्ट है या फिर क्या मसला है कि हमारे साइंसदान ऐसे आगे नहीं आ रहे? असल में मसला ये कि अवेयरनेस नहीं है इस फ़ील्ड के बारे में। टॉपिक मुश्किल नहीं है। मेरे लिए जब मैं 12 साल का था तब टेलीस्कोप बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मेरा पैशन था। मैं अवेयर था कि ये चीज़ है क्या, मैंने क्या पाथ यूज़ करना है और किस तरह आगे जाना है। जो भी इस तरह के मेरे जैसे और भी जो अब्दुल्ला हैं अभी पाकिस्तान में, उनको अवेयरनेस है, मगर उनको खुद को तो अवेयरनेस है, मगर आस-पास लोगों को अवेयरनेस नहीं है वो क्या कर रहे हैं। मैं टेलीस्कोप बनाया था तो लोग कहते हैं कि कोई मिसाइल बना रहा है। अब उनको नहीं पता था कि क्या चीज़ है एस्ट्रोनॉमी क्या है। तो अभी जो फ़िलहाल पाकिस्तान में जो लोगों को स्पेस के बारे में नहीं पता, या जो साइंसदान आगे नहीं आ पा रहे, वो यही है कि इनको अवेयरनेस नहीं है कि एस्ट्रोनॉमी क्या है। एंड इसके लिए यही जो अभी हमारा मेन इनिशिएटिव ही यही है कि लोगों को हम अवेयर करवाएँ थ्रू सेशंस, उनको पब्लिकली टेलीस्कोप लेके जाएँ, उनको दिखाएँ कि ये दूरबीन होती है, ये चाँद है हमारा, ये सितारे हैं। इस तरह फिर उनको भी पता लगेगा कि ये भी एक पूरा फ़ील्ड है, जो कि साथ जिस तरह बायोलॉजी है, मेडिसिन है, अब हर गाँव वाले को पता है कि डॉक्टर बन जाओ आप या इंजीनियर बन जाओ। इसी तरह ये भी लोगों को कहना चाहिए कि आप एस्ट्रोनॉमर बन जाओ। और फिर वो दूसरी बात आ जाती है कि इसका स्कोप क्या है? आपको कितने पैसे मिलेंगे? आपकी आमदन क्या होगी? तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, एंड वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह कितना आगे जाते हैं। वो स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मज़ीद क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं? अभी तो फ़िलहाल ए लेवल्स कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ए लेवल्स के बाद मेरा परमानेंट गोल ही यही है कि एस्ट्रोनॉमी में इंशाल्लाह आगे जाना है, एंड एस्ट्रोफ़िज़िक्स में इंशाल्लाह पीएचडी। तो फिर साथ ही एस्ट्रोफ़िज़िक्स की रिसर्च होगी एंड पाकिस्तान का नाम रोशन। इंशाल्लाह अल्लाह करे। वेरी लास्टली क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी पब्लिक को, गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के लिए, उनके बच्चों के लिए? बस पैशन नहीं छोड़ें अपना, जो आपका पैशन है उसी को आप कंटिन्यू रखें। कितने भी मुश्किल हालात हों, आपने उसको गिव अप नहीं करना। मेरी जो होममेड टेलीस्कोप थी, मुझे अभी भी अच्छा भला याद है, छत पर गर्मियों के दिन थे, जून-जुलाई के, रात को वो हवस के अंदर मैं बैठ के चाँद देख रहा होता था। गिव अप नहीं किया कभी। ये भी नहीं सोचा कि इतनी आम सी टेलीस्कोप है, मैं क्या ही देख लूँगा इसे। बट मुझे शौक था कि नहीं देखना है, कुछ तो नज़र ही आएगा। एंड फिर वहाँ से लेके अब 3 लाख की मालिकियत की टेलीस्कोप मेरे पास है। बिल्कुल ही एक क्या कहते हैं, अनयकीनेबल सरप्राइज़िंग जर्नी है। तो बस पैशन की वज़ह से, पैशन नहीं अपना छोड़। सही है, यकीनन अब्दुल्ला ने बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया है जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी पहली टेलीस्कोप बनाई और पाकिस्तान के पहले छोटे बच्चे बने जिन्होंने अपनी टेलीस्कोप बनाई है। इसी तरह के मज़ीद पॉजिटिव कंटेंट को देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। फ़िलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि ऐड होने वाले हैं। हेलो माइक टेस्टिंग।